नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, बड़ी बहस में आज चर्चा होगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के दावे को लेकर। दरअसल अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो देखिए, अजय राय ने यह भी कहा है कि अमेठी से आए सैकड़ों लोग राहुल गांधी की लोकप्रियता के गवाह हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी से वाराणसी से चुनाव लड़ने की गुजारिश की है। तो सबसे पहले आपको अजय राय का वो बयान सुनवाते हैं जो इस वक्त काफी सुर्खियों में है। वहाँ की जनता का डिमांड है, वहाँ की जनता ये कह रही है कि राहुल गांधी जी हमें अमेठी जो हमसे गलती हुई है हम उसको भरपूर राहुल गांधी को भारी मतों से चुनाव जिता कर भेजेंगे, क्योंकि हमारी वहाँ पे सोनिया गांधी जी, हमारी प्रियंका जी जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने काम किया रायबरेली अमेठी के अंदर, वो जनता खोज रही है। और वहाँ जो 13 रुपये किलो चीनी की बात कही थी कि 13 रुपये में किलो चीनी हम देंगे स्मृति ईरानी ने, वो चीनी कहाँ गई, वहाँ अमेठी की जनता खोज रही है। नहीं, अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की जिम्मा हम लोगों का होगा। हम चुनाव कहीं से नहीं लड़ेंगे, हम प्रियंका गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक एक गांव गलियारे में उनके साथ काम करेंगे और अपनी बहन को भारी मतों से चुनाव जिताकर यहाँ से भेजेंगे। तो अजय राय का बयान सुना आपने। ऐसे में राहुल गांधी के अमेठी और प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के दावे को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ है, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से नवनियुक्त अजय राय कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया है कि अब राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए और जनता भी उनका सपोर्ट करेगी। ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, राहुल जी को तय करना है, और लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो जहाँ चाहे चुनाव लड़ सकते हैं या उनकी पार्टी जो निर्णय करना चाहे। लेकिन अमेठी में उनके लिए कुछ बचा नहीं है अब। और आप अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले 5 साल में लगभग 4-4.5 साल हो गए, राहुल गांधी का और कांग्रेस का कोई वहाँ मूवमेंट नहीं है। राहुल गांधी कभी कांग्रेस वहाँ आए नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग इस सब अपनी जो उनकी जवाबदेही है जनता के प्रति, उससे बचने के लिए अनावश्यक बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी के लिए कोई भी संभावनाएं अब अमेठी में बची नहीं है। स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे विकास के काम हो। तो आपने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और यूपी बीजेपी अध्यक्ष का बयान सुना। ऐसे में अब जनता को सुनना भी जरूरी है। सुनिए काशी की जनता का क्या कहना है। महिला मजबूत हो, लेकिन कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हैं चक्कर में। प्रधानमंत्री जी को हराने वाला कोई अभी तक हमारी समझ नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। नारी शक्ति का सम्मान है, लेकिन मोदी जी ने इतना लंबा लकीर खींच दिया है कि उसको समकक्ष आना बहुत ही मुश्किल है। गांधी बनारस से लड़ती हैं, ठीक है, वो केवल शायद खुद की जीत के लिए नारियों का नाम ज्यादा ले रही हैं। नारियां उनको वोट दें, उनको आगे बढ़ाएं, और बढ़ना भी चाहिए। लेकिन जहां तक प्रश्न जीत का है, मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी ही जीतेंगे। नहीं लड़ेंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं लड़ेंगी, भले ही चर्चा करें, लेकिन फिर भी अपनी अपनी सबकी सोच है। हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हम अभी छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं। अभी राहुल गांधी कांग्रेस का आ रहा है, तो हमारे कार्यक्रम में रुकावट आती है कांग्रेस की वजह से। तो हम नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का जीत हो, और इसलिए हम मोदी जी को ही लाना चाहेंगे। यहाँ पे चुनाव होगा ना, प्रियंका जी आएंगी लड़ने। फिर भी आप देखिए, नारियों से भी पूछा ना, सबके मन में क्या मोदी जी की उत्साह है। आप किसी भी स्थान पे जाएंगे ना, मोदी जी कहीं से भी होंगे, वो चुनाव जीत के आएंगे। ये बनारस हो या आपका अयोध्या हो या आपका कानपुर हो या दिल्ली हो, किसी भी क्षेत्र से ना, माननीय मोदी जी ने इतना कार्य किया हुआ। बहुत सी परिवर्तन भी आ रही है, और अमेठी से स्मृति ईरानी जी को जाना है, इसमें तय है। और यहाँ मोदी जी को तिबारा आना है, ये भी तय है। बनारस में ही मोदी आएंगे, कांग्रेस को इसे लड़ाई होगी, ऐसे तो आएंगे ही मोदी आएंगे। मोदी इतना विकास किए हैं यहाँ पे कि विकास को देखते हुए पब्लिक की पूरी झुकाव उन्हीं की तरफ है। मोदी जी द्वारा जो इतना कार्य किया जा रहा है, अभी करते आ रहे हैं,
अभी भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि कर रहे हैं मोदी जी, तो इसलिए मोदी जी ही जीतेंगे बनारस में। यहाँ मोदी जी ही आएंगे, वो प्रियंका आएंगे और जाएंगे, राहुल आए जाएं, लेकिन मोदी जी यहाँ रहेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। ये भारत नहीं, पूरे विश्व में मोदी ने जो लहराया है जलवा भारत का, आज हमारा देश पूरे विश्व में 5वें स्थान पर है। आगे आने वाले दिनों में 3रे स्थान पर अगले साल होगा। यही हमारी शुभकामना है। तो देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की तरफ से जो बयान दिया गया है कि देखिए अमेठी से राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में, इसको लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। और ये भी कहते हुए अजय राय नजर आए कि देखिए प्रियंका गांधी जो है वो वाराणसी से अगर चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनको जिताने में पूरी जी जान से जुट जाएंगे। और देखिए, आपको बता दें कि देखिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस बड़ी बहस में कि देखिए क्या सियासी मायने इस बयान के नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ दीपक बघेल साहब बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, तारिक खान साहब सपा प्रवक्ता जुड़े हैं, आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, विजय उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप चारों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और सबसे पहले आसिफ जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की तरफ से ये बयान सामने आया है कि देखिए जो अमेठी की जनता है वो अब राहुल गांधी वो बदलाव चाहती है और जो अपनी भूल है, अपनी गलती है, उसको सुधारना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए बीजेपी कह रही है कि अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को दीदी बना लिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सत्ता के नशे में जब अहंकार दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है ना, तो उसको तोड़ने के लिए आंदोलन खड़ा करना पड़ता है और उसके लिए नायक आता है। प्रियंका गांधी एक नायक के रूप में देश के उस प्रधानमंत्री को चुनाव हराने जा रही हैं जो कहता है कि दरभंगा में एम्स खुला हुआ है। जब इस तरह का झूठ देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से बोलेंगे तो देश की जनता का नहीं, ऐसे अहंकारी लोगों का अहंकार तोड़ने के लिए किसी ना किसी को आना पड़ेगा। और औरत तो दुर्गा का रूप है। दुर्गा के रूप में प्रियंका जी जो है वाराणसी आ रही हैं और देश के एक झूठे प्रधानमंत्री को चुनाव हराने जा रही हैं। अच्छा आसिफ जी, क्या देखिए क्या राहुल गांधी जो है वो वहां पर अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बात की क्लियरेंस दे रहे हैं आप? वायनाड की जनता का क्या सर? देश जब हमारे नवनियुक्त आदरणीय अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं ये चर्चा सत्य में बदलने वाली है। और देश में पहली बार देश का प्रधानमंत्री चुनाव हरने जा रहा है वाराणसी से प्रियंका गांधी के सामने। अच्छा सर, ये बताइए वायनाड छोड़ेंगे या वायनाड को साथ में लेंगे राहुल गांधी? का अपमान हो रहा है लगातार देश के अंदर। जिस तरह से देश की महिलाओं का लगातार अपमान हो रहा है इस देश के अंदर, और जिस तरह से मणिपुर जैसी घटना के ऊपर देश के प्रधानमंत्री हंसते हुए बोल रहे थे, तो आज देश के प्रत्येक महिला को उस घटना के खिलाफ निकल के इस अहंकारी सत्ता को जो है जगाना है। वो देश की औरतें अब दिखा देंगी कि जिस तरह से रात में बलात्कार की पीड़िता को उत्तर प्रदेश के अंदर जलाया गया है। हमारे देश की महिलाएं दुर्गा हैं और दुर्गा के रूप में आके वाराणसी में देश के प्रधानमंत्री को चुनाव हरा के उसका जवाब देने जा रही हूँ। तो ये कंफर्म कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी? पिछली बार भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी, क्योंकि देखिए काफी सारी उन्होंने रैली की वहां पर, जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव हरने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रियंका जी के सामने चुनाव हरने जा रहे हैं वाराणसी से। तो राहुल गांधी क्या सर अमेठी के साथ रहेंगे, वायनाड को छोड़ेंगे या दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे? देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, महिलाओं के साथ जो जाती हुई है उस वजह से यह बड़ा विषय है। चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं दीपक बघेल साहब का रुख करूंगी। सर देखिए, आसिफ जी कह रहे हैं कि देखिए प्रियंका गांधी से प्रधानमंत्री जो है चुनाव हारने वाले हैं वाराणसी में, और जो कांग्रेस है अब जवाब देगी। तो देखिए दूसरी तरफ आपने सुना होगा अजय राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए अमेठी की जो जनता है वो गलती सुधारना चाहती है। दीपक जी, मैं चाहूंगी आप अपना वॉल्यूम अनम्यूट कर दें। आवाज चली गई बीजेपी की। प्रधानमंत्री चुनाव होने जा रहे हैं ना, इसलिए बीजेपी सब परेशान हो गई है। इसमें
सारे देश के प्रधानमंत्री की आवाज चली गई जब से पता लगा प्रियंका जी सामने चुनाव लड़ने जा रही हैं। बेचारे भाजपा के प्रवक्ता की चली गई तो कौन सी बड़ी बात है। दीपक जी का रुख मैं करूंगी, लेकिन देखिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता तारिक खान साहब भी जुड़ गए हैं, विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी देखिए, मैं आपके पास आऊंगी और कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, अजय राय को बनाया गया है। वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं अजय राय, और देखिए अजय राय की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि भाई अमेठी की जनता जो है वो जवाब देगी और बदलाव के मूड में है अमेठी की जनता। और राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव लड़े 2024 का, वाराणसी से प्रियंका गांधी से चुनाव करने की वहां पर उन्होंने विनती की है। उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता हैं वो साथ आएंगे और प्रियंका गांधी को चुनाव जितवाएंगे। देखिए कोई भी पार्टी क्लेम कर सकती है, दावे कर सकती है, किसी पे मनाही नहीं है, डेमोक्रेसी है और ढेर सारी पार्टियां हैं। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी, एओ ह्यूम ने इसे बनाया था, आज करीब 125 साल 26 साल पुरानी पार्टी हो गई है। तो इसमें जो क्लेम करना है वो तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें तो कांग्रेस को 2.3% वोट मिले थे और इतना कम वोट था, एक बहुत ही शोचनीय स्थिति। तो निश्चित तौर पे पहले कांग्रेस को अपने वोट बढ़ाने होंगे, संगठन मजबूत करना होगा। अध्यक्ष जी तो भी नए नए बने हैं, उन्होंने बयान दे दिया। वैसे गांधी परिवार पे बयान कोई देता नहीं कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये पार्टी की संसदीय समिति तय करती है। और राहुल जी तो ऐसे ही अपने फैसले खुद ही लेते हैं। उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया, दोबारा अध्यक्ष नहीं बने। तो राहुल जी क्या लड़ेंगे अमेठी से कि नहीं लड़ेंगे, राहुल जी की तरफ से भी कोई इनपुट नहीं है। अजय राय जी ने अभी ये जो बयान दिया है, इसके पहले भी जब वो प्रयागराज के प्रांतीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, इसके पहले तब भी उन्होंने ये बयान दिया था कि अमेठी में लड़ेंगे। अमेठी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जरूर इस बयान से खुश हैं, लेकिन अभी कोई हलचल नहीं है अमेठी में। न जो राहुल जी का कार्यालय है वहाँ कोई गतिविधि शुरू हुई है और न कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ है। तो शायद हो सकता है अजय जी अभी ताजा दिल्ली से लौटे हैं तो उनको कुछ निर्देश दिए गए होंगे, लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए हम लोगों को। अच्छा विजय जी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बात कही आपने और मैं ये आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी सर। देखिए लोकसभा चुनाव में पिछली बार अजय राय लड़े थे कांग्रेस से और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। ऐसे में वाराणसी की जनता का जो जनाधार है कैसे जुटा पाएंगे प्रियंका गांधी के लिए अगर वो चुनावी मैदान में उतरती हैं वाराणसी में? देखिए अजय राय जी पिछला चुनाव ही नहीं 2014 का लोकसभा भी लड़े थे, उसमें भी हारे थे, तीसरे नंबर पे थे। और 2 विधानसभा चुनाव भी वो लड़े, 17 और 22, दोनों में उनको हार मिल गई। 2012 में वो विधानसभा चुनाव जीते थे। तो इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है, काफी मेहनत करने की जरूरत है। अजय राय काफी जुझारू नेता हैं, मजबूत नेता हैं और आमतौर पे होता ये है कि प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ आता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष अपने जिले में वाराणसी चला गया, जबकि पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो। तो यहाँ लोगों को इंतजार रहता है कि पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा तो पहले प्रदेश की राजधानी आएगा, फिर वो अपने जिले जाएगा। लेकिन उन्होंने वो दिल्ली से सीधे अपने जिले गए, वाराणसी गए, लखनऊ नहीं आए। तो कई चीजें हैं और जिस तरह से 10 महीने में बृजलाल खाबरी चेंज कर दिए गए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतनी जल्दी चेंज करने का मतलब वो कार्य समिति भी नहीं बना पाए खाबरी जी, और उनका एक इंटरव्यू भी छपा है, वो बड़े दुखी भी हैं अपने हटाए जाने से। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि पार्टी, अभी देखिए 8 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में और 8 महीने का वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत काम करना है पार्टी को और इसी में राहुल जी की पदयात्राएं भी होनी है, तमाम चीजें हैं। तो हमें लगता है कि कोई कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा, इसलिए उनका दावा है कि वो वाराणसी भी जीत लेंगे और अमेठी में राहुल जी लड़ेंगे, यहाँ से भी जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाना है तो वाराणसी पर मेन फोकस यहाँ पर कांग्रेस के होगा। इसी को लेकर मुझे लगता है कि लगातार जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो वाराणसी से चुने गए हैं। मैं एक बार फिर से दीपक जी का रुख करूंगी। दीपक जी, मेरी आवाज़ मुझे लगता है अब आप तक पहुँच रही होगी और देखिए बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है सर। और देखिए ये कहा जा रहा है कि अमेठी की जनता जो है वो अब अपनी गलती सुधारना चाहती है अजय राय की तरफ से।
जी देखिए, अमेठी की जनता ने तो अपनी गलती पूर्व में ही सुधार ली थी 2019 के अंदर। जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी को 55,000 मतों से हराने का काम किया, या जिस प्रकार से उत्तर भारत के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों का परिहास उड़ाने का काम करते हैं, उनको नासमझ बोलने का काम करते हैं, ये राहुल गांधी जी का खुद का स्टेटमेंट था। दक्षिण भारत से दिया था कि उत्तर भारत के लोग नासमझ हैं, उनको सतही ज्ञान है, वो ज्यादा जानते नहीं। तो सोचिए, उन लोगों ने राहुल गांधी को अमेठी से बाहर करने का रास्ता दिखाने का काम किया, उन्हीं लोगों ने किया। तो वो हम तो जानते हैं कि देखो, जनता जनार्दन है। वहीं पर पंजाब के अंदर प्रियंका गांधी जी जाती हैं और कहती है कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को पंजाब के अंदर नहीं घुसने देना है। तो ऐसा जो दुर्भावना उत्तर प्रदेश के प्रति रखता हो, तो सोचिए कि ऐसी उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को क्यों चुनाव के अंदर वोट देगी, क्यों जीता कर लेकर आएगी। वहीं पर आप दूसरी तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर प्रियंका गांधी जी आई थी ना, उन्होंने बोला था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 399 सीटों के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा और 399 में से 387 सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने का काम किया उत्तर प्रदेश की जनता ने। और वहीं पर अगर आप देख लें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के 200 से ऊपर सीटें बनती हैं लोकसभा की, और उन 200 सीटों के अंदर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व केवल और केवल 4 सांसदों का है। तो सोचिए, जिस पार्टी को पूरे देश ने नकार दिया हो, जिनकी लॉन्चिंग बार-बार की गई हो, 13 बार जिनकी लॉन्चिंग फेल हो गई हो, 14वीं बार अगर उत्तर प्रदेश से उनकी लॉन्चिंग की जा रही है, तो देखिए, पहले अपने रॉकेट को बदलो, रॉकेट के मॉडल को बदलना चाहिए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बीच में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका विश्वास जीतना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसी के बाद आप उत्तर प्रदेश की जनता से वोट पा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई वजूद है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर उदय हुआ, उस समय से लगातार कांग्रेस पार्टी हार की स्थिति में पहुंचती जा रही है। और आज देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 पर आकर विधानसभा के अंदर अब तो सर गठबंधन हो गया है ना सर, अब तो गठबंधन हो गया है, क्या लगता है स्थिति बदलेगी? देखिए, घमंडियाओं का गठबंधन की स्थिति तो आप घोसी में ही देख सकती है कि जहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी चयन किया, वहां ना कांग्रेस से पूछा, ना ही किसी अन्य दल से पूछा, ना ही उस पर कोई बैठक हुई। केवल और केवल समाजवादी पार्टी ने जिसको प्रत्याशी घोषित कर दिया, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये दल निकल कर आ रहा था। और उसी के कारण से आज देखिए कि एक्सपेरिमेंट लगातार कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर करना पड़ रहा है। कभी प्रियंका गांधी को लेकर आते हैं, कभी ब्रजलाल ठाकुर को लेकर आते हैं, और उसके बाद अगर कहीं उनका एक्सपेरिमेंट में काम नहीं चलता है तो उसके बाद फिर अजय राय जी को ले आते हैं। तो केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं को समझना पड़ेगा, जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया। आज हमने लोगों को घर पहुंचाने का काम किया, उनके घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया, आज उनके घर में हमने सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। ये सारे काम आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार की वो भी पहुंच रही है और केंद्र सरकार भी पहुंच रही है, और उसका जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट है। और चलिए सर, जनता का किस पर कितना विश्वास है ये तो आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। तारिक खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान साहब, मैं दीपक जी की बात पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी और साथ ही ये समझने की कोशिश करूंगी कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या सपा उनके साथ है? क्या प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो क्या उनका साथ देंगे, या फिर स्थिति यहाँ पर दिल्ली जैसी देखने को मिलेगी? मैम देखिए, गठबंधन पूरा एक साथ है, वो तय करेगा कि किसको कहां से लड़ाना है। और बेहतर है कि जो जिस क्षेत्र में जो मजबूत हो वो वहां से लड़े, और उनका वो क्षेत्र पुराना रहा है गांधी परिवार का। तो इस पे गठबंधन की जो नेक्स्ट मीटिंग है मुंबई में, उनपे और जो विस्तार से सीटों की चर्चा होगी। इंडिया को घमंडी कह देना या घमंडिया कह देना ये दर्शाता है कि भारत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री खुद और उनके सारे नेता कितना सीरियस है। आप इंडिया को घमंडिया नहीं कहना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए। बघेल साहब, देखिए तारिक खान साहब को पूरा सुन लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगी। सर देखिए, एक एक करके बोलने दीजिए। देखिए, उन्होंने आपको सुना, आप उनको सुनिए। तारिक खान साहब बोलिए। नहीं, मुझे टाइम फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर कहेंगे मेरे तारिक जी आप बोलिए। दीपक जी आपके पास आऊंगी, बोलने दीजिए। मैं नर्सरी का बच्चा बन जाऊंगा, उंगली रख लेता हूँ। तो घमंडिया नहीं कहना चाहिए। मैं सीरियसली इस चीज को बात का खंडन करता हूँ। प्रधानमंत्री को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, इंदिरा गांधी चुनाव हारी, अभी इनके डिप्टी सीएम चुनाव हारे। आत्मविश्वास और इस तरीके का जो एक तरीके का एरोगेंस जो आ जाता है, उससे
राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी एरोगेंस की तरफ बढ़ रही है। एरोगेंस राजनीति में, जनादेश में एरोगेंस की कोई जगह नहीं है। जनता ने समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, उसको सराखों पे रखा गया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समाजवादी पार्टी निभा रही है और आने वाले वक्त में ये कहना बड़ा अजीब होगा आज की राजनीतिक परिस्थितियों में कि कोई कहीं से चुनाव नहीं आ सकता। इतिहास चिल्ला चिल्ला के गवाही देता है कि 1977 के पहले चुनाव में जो हुआ 72 या 73 में, कांग्रेस की 351 सीट से वो 150 सीट पे आ गई नेक्स्ट चुनाव में इमरजेंसी के बाद। तो राजनीति में या चुनावी प्रक्रिया में जनता मालिक है, उसको फैसला लेने का पूरा अधिकार है। हम उसकी अदालत में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं जिससे जनता परेशान है उसको जनता के सामने ले जाएंगे। क्षेत्र के लोग लड़ेंगे, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ेगा। हम ये विश्वास रखते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब होंगे। लेकिन फिर उसके ऊपर भी कहता हूं कि कोई अजय नहीं, वो हमेशा नहीं जीत सकता। इतिहास चिल्ला चिल्ला के गवाही देता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं को हार का और सत्ता से जाने का दिन देखना पड़ा है। हर पार्टियों की एक उतार चढ़ाव भारतीय राजनीति में देखा गया है। अगर देखा जाए तो इनकी भी पार्टियां 100 साल 70 साल पुराना इतिहास रहा है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी अपना पहला ही चुनाव हार जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री भी बनते हैं। आपके डिप्टी सीएम ही चुनाव हार जाते हैं। एक वक्त था आपकी 2 ही सीटें थी। तो ये कहना लगातार बताना कि कांग्रेस की इस टाइम इतना % वोट है, ये गलत है। जनादेश मिल रहा है, उस जनादेश का आप भी सम्मान करिए, जनता के लिए काम करिए। और विपक्ष को जो जनादेश मिल रहा है कि आपके ऊपर चेक रखें, चेक ऑन द गवर्नमेंट पे चेक रखना है। सदन में और सदन के बाहर लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते रहना है कि आपको जो जिम्मेदारी जनहित में कार्य करने के लिए दी गई थी, आप उसका निर्वहन सही किस्म से नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा की लड़ाई को एक व्यक्तिगत लड़ाइयों में परिवर्तित करना चाहती है, द्वेष की राजनीति करती है, बदले की भावना से राजनीति करती है। तारिक खान साहब, दीपक जी की प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं सर। दीपक जी की प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं सर। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं सबके पास जाऊंगी, इसलिए बहुत शॉर्ट में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अरे देश के प्रधानमंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं, दीपक जी कुछ बोले ना। मैं आऊंगी आसिफ जी आपके पास आऊंगी, जरूर आऊंगी सर। दीपक जी, दरभंगा में इन्होंने एम्स कहाँ खोला ये बताएंगे, ये बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। आसिफ जी देखिए मेरे पास वक्त की कमी है सर, मैं आपके पास आऊंगी, एक एक करके बोले दीजिए। दीपक जी अपनी बात पूरी करें शॉर्ट में। घमंडिया होश में आओ, भारत से मत टकराओ। तो आज स्थिति इनकी यही हो गई है। दरभंगा में कहाँ है, दरभंगा में एम्स कहाँ है, ये पूछ के बताइए, इसका जवाब नहीं है। इस पे कोई प्रतिक्रिया है क्या बात देने के लिए? गठबंधन चल रहा है। ये तो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं देश की जनता से। आसिफ जी देखिए मेरे पास पहले वक्त की कमी है सर, आप वक्त जाया मत कीजिए सर। मैं आपके पास आऊंगी। दीपक जी अपनी बात पूरी कर ली आपने, मैं आसिफ जी का रुख करती हूँ। आसिफ जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, उन्होंने कुछ सेकंड रुकती हूँ। जी दीपक जी आप बोलिए। आसिफ जी देखिए वक्त जाया मत कीजिए सर। मैं चाहती हूँ कि दर्शक आपको सुने सर, आपकी प्रतिक्रिया सुने। दीपक जी को सुन लेते हैं सर। दीपक जी, जिस प्रकार से अपने आप को इंडिया बोलने का काम कर रहे हैं, तो ये इंडिया कहाँ है साहब? इनने तो इंडिया के बीच में भी जो डॉट लगाने का काम किया आज तक, तो ये तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये किस प्रकार का इंडिया बनाना चाहती है। चलिए आसिफ जी आपके पास आते हैं। दीपक जी देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, मैं सबकी प्रतिक्रिया लूंगी। शॉर्ट कमेंट आसिफ जी। देश की राजनीति में देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने की लिमिट कायम कर दी है। आप देश को संबोधित करते हुए कह रहे हैं दरभंगा में मैंने एम्स खोल दिया है। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बताएं कि एम्स कहाँ खुला है दरभंगा में, और नहीं खुला है तो देश के प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला? क्या देश की जनता तो झूठ बोलना चाहिए जिस देश की जनता ने उनको इतना बहुमत दिया है? सर मैं आपके पास आऊंगी। विजय जी खुला दरभंगा में। आसिफ जी विजय जी का शॉर्ट कमेंट। अरे बीजेपी से पूछिए ना कि भैया एम्स कहाँ है दरभंगा में। जी क्या सवाल है मैडम, सुनाइए। सर देखिए सर क्या लगता है, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, और अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या वायनाड को छोड़ेंगे या वायनाड के साथ भी लड़ेंगे? प्रतिक्रिया ले लिया इस बात के ऊपर कि दरभंगा में ये तो उनको तय करना है। सर एम्स पे हम चर्चा करेंगे आसिफ जी, फिर कभी एम्स पे चर्चा करेंगे। देखिए विजय जी को भी बोलने दीजिए सर। देखिए करीब 45-46 साल पुराना रिश्ता है गांधी परिवार और अमेठी का। 77 में पहली बार यहाँ से संजय गांधी चुनाव लड़े थे और
राहुल जी खुद अभी 19 में लड़े ही थे, तो इसलिए इस चुनाव में भी वो जरूर वो लड़ सकते हैं। लेकिन वायनाड में उनको रहना है या अमेठी वापस जीतने पे रुकना है, ये तो राहुल ही तय करेंगे। जी। और राहुल के मामले में कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि राहुल क्या करेंगे, क्योंकि ये उनका अपना मसला है कि वायनाड और अमेठी में से उन्हें क्या चूज करना है। आमतौर पे वैसे होता यही है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के बड़े नेता होते हैं, एक दक्षिण भारत की सीट से, एक उत्तर भारत की सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। इंदिरा जी भी ने ये प्रयोग किया था 99 में, सोनिया गांधी ने भी बेल्लारी से भी लड़ा था और रायबरेली से भी चुनाव लड़ा था। तो ये एक परंपरा बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये राहुल गांधी डिसाइड करेंगे। विजय जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, हर बड़ी खबर पर हम आप तक अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता, तो हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। कहा देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनाना इम्पॉसिबल, तो हमने पॉसिबल कर दिया। चर्चा हुई देश में इतना बड़ा पोर्ट बनाना असंभव, हमने संभव कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी, हम करके दिखाते हैं। विजयी भव, विजयी भव। एम्वे न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दीजिए खुद को स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी का आशीर्वाद। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। फटाफट लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर लोन्स कंपेयर करो, सबसे कम ईएमआई वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल और फटाक से पैसा अकाउंट में। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। छट रही है धुंध और मिट रहे हैं फासले, बढ़ रहे काफिले, हाँ बढ़ रहे हैं काफिले। अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। नौकरी से सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी एक नई उम्मीद मिली है। हर कदम पे मिल रही है एक नई उमंग, हर डगर पे सज रहे हैं जिंदगी के रंग। हौसले, उम्मीद, खुशियाँ चल रहे हैं संग, चल रहे हैं संग। जब हमें यहाँ नौकरी मिल रही है तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। सरकारी नौकरी मिली है, खुश हूँ। भविष्य की सुरक्षा हो तो झूमती है जिंदगी, अवसरों के झुंड हो तो झूमती है जिंदगी। यूथ के कदमों को झूमती है जिंदगी, झूमती है जिंदगी। इस नौकरी
नौकरी से मेरे सपनों को नए पंख मिल गए। कनाडा जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, फिर भगवंत मान सरकार की तरफ से जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो कनाडा जाना कैंसिल। चल रहे हैं राह में नौकरी के दिए, पूरे हो रहे वो वादे हमने जो किए। अब न कोई जाएगा पंजाब छोड़कर, पंजाब में पंजाब का पंजाब के लिए। पंजाब सरकार के अथक प्रयास का नतीजा है कि लगभग 1 साल में 31,629 सरकारी नौकरियां मिली और 12,710 अस्थायी अध्यापक हुए पक्के। ये तो बस शुरुआत है। प्रगति पथ पर अग्रसर पंजाब। जीवन भी एक युद्ध है, रोज एक नया कुरुक्षेत्र है। स्वयं को आशीर्वाद दे कि अंग अंग कहे तुझसे विजयी भवः, विजयी भवः। 100% प्लांट सोर्स्ड एम्वे न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दीजिए खुद को स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी का आशीर्वाद।